पंचायत के रहवासियों द्वारा कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सियासत और सोए हुए सरपंच को जगाने के लिए नूरानी नगर चौराहे पर एकत्रित होकर अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। इंदौर ग्राम पंचायत बाग के रहवासी पिछले कई सालों से सफाई को लेकर, पानी की समस्या को लेकर और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर कई सालों से परेशान हो रहे हैं। उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। यहाँ के सरपंच को जब रहवासियों द्वारा समस्या से अवगत कराया जाता है तो सरपंच का इस विषय में कोई ध्यान नहीं जाता। आज की स्थिति में चारों ओर गली मोहल्ले सड़क पर गंदगी फैली हुई है और जिसके कारण गंदगी यहाँ के रहने वाले रहवासियों को कई बीमारियों से जैसे डेंगू और मलेरिया का सामना भी करना पड़ रहा है। और सड़कों की स्थिति ऐसी है कि चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। ड्रेनेज की स्थिति ऐसी है कि ड्रेनेज का पानी वापस घरों में आ जाता है और रोडों पर गंदा पानी भर जाता है, जिसके कारण रहवासियों को नमाज के लिए मस्जिद जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चारों ओर गंदा पानी सड़कों पर भरा होने के कारण यहाँ पर संक्रामक बीमारियां फैल रही है। पीने के पानी की गंभीर समस्या है। पंचायत द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नल जल योजना के अंतर्गत जो नल लगाए गए हैं, लंबे अंतराल के समय के बाद अभी तक भी पानी आने को तैयार नहीं है। नल जल योजना के अंतर्गत जो सड़कें खोदी गई थी उनकी भी सही तरीके से मरम्मत नहीं कराई गई। ऐसी संभावना है कि नल जल योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की भी स्थिति बड़ी गंभीर है। बाग पंचायत में इन सभी समस्याओं को लेकर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए सरपंच को जगाने के लिए संपूर्ण बाग पंचायत रहवासियों ने नूरानी नगर के चौराहे पर एकत्रित होकर ज्ञापन के माध्यम से उक्त समस्याओं से अवगत कराकर समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने की गुहार लगाई। जिला जनपद अधिकारी सीईओ महोदया प्रियंका टेगोर, तहसीलदार कमलेश कुशवाहा और आरआई संतोष चौधरी, पंचायत सचिव जगदीश मेहता ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही विकास समिति गठित कर जनता की तमाम समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। इसके बाद तमाम रहवासियों ने मिलकर रघुवीर गृह निर्माण संस्था ग्रीन पार्क ऑफिस पहुंचकर कॉलोनी द्वारा रघुवीर नगर गृह निर्माण संस्था द्वारा लिए जा रहे नल और ड्रेनेज के 400 रुपए मासिक शुल्क का भी रहवासियों ने विरोध किया। रघुवीर नगर गृह निर्माण संस्था द्वारा कॉलोनी को पंचायत के अधीन करने को तैयार है और उक्त मौके पर चंदन नगर पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। उपस्थित संपूर्ण ग्राम पंचायत बाग के जागरूक सामाजिक और गणमान्य नागरिक इस दौरान उपस्थित रहे। विकास के नाम पे तो धब्बा है ग्रीन पार्क के लोग एक जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों का रोज का आना जाना है। जब हम निकलते हैं तो हमारे को जाकर घर पर कपड़े चेंज करना पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े इस लायक रहते ही नहीं कि हम पहन सकें। आप यहाँ पर देख रहे हैं पत्थर डले हुए हैं, दिन भर पानी भरा रहता है, गलियों पे कोई मतलब सुविधा नहीं है। गड्ढे, बच्चे स्कूल जाते हैं तो गड्ढों में गिर कर आते हैं, या तो बच्चों को गाड़ी से छोड़ते हैं तो उसकी टेंशन ये रहती है कि बच्चे सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी बात है, बच्चों को अगर पैदल छोड़ते हैं तो बच्चे घुटने तक अपने कपड़े खराब करके लेकर आते हैं। वोट देते हैं हम पंचायत को, पंचायत से हमारा कोई काम नहीं हो रहा। ये इंदौर पंचायत के लिए गए थे सरपंच जी के कहने मैं तो नहीं गई, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ उनको। मैं यहाँ समाज सेवा का काम करती हूँ। बाकी बहुत सारे ये सब जो जनता खड़ी हुई है और आ रही है, जनता सिर्फ इसीलिए नहीं खड़ी है कि इनको सहूलियत मिल रही है। इनको सहूलियत नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे खड़ी है। हमें रोड चाहिए। कचरे की गाड़ी 6 दिन में एक बार आती है। स्टाफ बहुत बदतमीज़ है। सुबह 9:30 बजे आती है तो कभी 4 बजे आती है, कभी 6 बजे आती है। हम लोग सर्विस वाले लोग हैं, ठीक है। हम सुबह 9:30 बजे हम कचरा डाल देंगे, 8 बजे डाल देंगे। हम दोपहर में 4 बजे कैसे डालेंगे? जब 4 बजे हम कचरा नहीं डाल सकते तो प्लाट में डालेंगे मजबूरी में। अब आप ये बताएं कि हमें क्या सहूलियत मिल रही है? इंदौर नंबर 1 है ना, ये इंदौर का ही हिस्सा है। कहाँ है इंदौर नंबर 1? ग्रीन पार्क इंदौर नंबर 1 के नाम पे धब्बा है, कीचड़ है बिल्कुल, और हम लोग कीचड़ में रह रहे हैं। हर घर में एक इंसान बीमार पड़ा है। न मच्छरों के लिए कोई दवा है, न पानी के लिए कि किसका निकास कहाँ। ये जो गड्ढे, ये पत्थर भरे हैं, इसकी वजह से पानी और ज़्यादा भरने लग गया है। इसके लिए आप विधायक जी से भी संपर्क किया आप लोगों ने कि नहीं किया? विधायक जी अभी तक तो फिलहाल चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर आए नहीं है। पहले जीतू पटवारी साहब थे तो वो चुनाव के टाइम में लिपाई करवा दिया करते थे यहाँ पे। जैसे कच्चे घरों में मिट्टी की लिपाई होती है, वैसे जब वो चुनाव लड़ते थे तो यहाँ पे लिपाई होती थी। अब वो सोराब पटेल करवाते थे कि जीतू पटवारी, वो हमें नहीं पता। विधायक जी अभी तक चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पर आकर उन्होंने नहीं देखा है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगी कि एक बार कैलाश जी आए यहाँ पर, यादव जी आए, ये भी एमपी का एक हिस्सा है। अगर एमपी के लोग ऐसी ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं, ग्रीन पार्क के खास करके नूरानी नगर, आप यहाँ पर ग्रीन
माउंट वैली जाएं, वहाँ पर भी मतलब इस कदर बीमार हो रहे हैं लोग। यहाँ से बीमारी फैलेगी तो आगे तक जाएगी, क्योंकि हम लोग तो सिटी भी जाते हैं, हम तो बीमारी लेके सिटी में भी जाएंगे। तो फिर इनको हमारा निदान करना चाहिए। डॉक्टर अतिया खान, ग्रीन पार्क।